एक छोटे से गांव में मिट्टी और फूस से बनी एक कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में अर्जुन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। एक समय था जब अर्जुन गांव के मेहनती और ईमानदार किसानों में गिना जाता था। उसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी जिस पर दिन रात मेहनत करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन किस्मत ने ऐसा साथ छोड़ा कि लगातार 2 साल तक कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। घर चलाने और खेती बचाने के लिए उसे ठकुराइन से कर्ज लेना पड़ा। उसने अपनी बची हुई फसल बेचकर कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्याज बढ़ता ही गया। आखिरकार मजबूरी में उसे अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेचनी पड़ी और देखते ही देखते उसका खुशहाल जीवन गरीबी में बदल गया। एक शाम राधा अर्जुन से बोली, सुनिए जी, कब तक ऐसे खाली बैठे रहेंगे? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ काम कीजिए, कुछ कमाइए। घर की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। मैं आपको ताने नहीं दे रही हूँ, लेकिन सच यही है कि अगर हम अभी नहीं संभले तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। राधा, कभी कभी लगता है भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। ऐसा मत कहिए कि भगवान ने आपको भूल दिया है। भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। वे देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। हर कठिनाई के पीछे एक बेहतर कल छिपा होता है। बस विश्वास बनाए रखिए। सही समय आने पर भगवान आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना और आपके धैर्य का फल अवश्य देंगे। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी गांव का सबसे प्रभावशाली ठकुराइन देवयानी सिंह अपने गुर्गों के साथ वहां आ पहुंची। अर्जुन, बाहर निकलो। आज पूरा पैसे लेकर जाऊंगी, ब्याज समेत। नहीं ठकुराइन, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। समय? 5 महीने भी तुमने यही बहाना बनाया था। हर बार बस थोड़ा और वक्त मांगते हो। अब और इंतजार नहीं होगा। मुझे आज इसी वक्त मेरे पूरे पैसे चाहिए। हमारी हालत आप जानते ही हैं। हमारे पास अभी काम नहीं है। हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। मुझे तुम्हारे हालात से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो ये घर खाली करो। ठकुराइन, ऐसा मत कीजिए। ये घर हमारा आखिरी सहारा है। इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? ठकुराइन, मुझे 5 दिन दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अगर मैं 5 दिन में पैसे नहीं लौटा लगा तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। ठीक है, अगर 5 दिन में पैसे लौटाए तो तुम जीवन भर मेरी गुलामी करना, और ये घर भी मेरी। 5 दिन? आप 5 दिन में इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं 5 दिन के अंदर ठकुराइन देवयानी सिंह को सारे पैसे लौटा दूंगा। आज तक मैं किस्मत के भरोसे बैठा रहा, अब मेहनत के भरोसे चलूं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन काम की तलाश में निकल गया। वो पूरे गांव में काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। थका हुआ अर्जुन अब गांव से काफी दूर जा चुका था। तभी उसे सड़क किनारे एक काका दिखाई दी, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके पास एक बड़ी टोकरी रखी हुई थी, जिसमें बहुत स्वादिष्ट मोमोज रखे हुए थे। अर्जुन उनके पास गया और बोला, काका, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है? क्या बताऊं बेटा, आज अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। सुबह से इस उम्मीद में बैठा हूँ कि कोई आएगा और मेरा सामान खरीद लेगा, लेकिन देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया, फिर भी एक भी चीज नहीं बिकी। अब समझ नहीं आ रहा कि घर जाकर परिवार का सामना कैसे अर्जुन करूं। ने टोकरी की ओर देखा तो उसमें गर्मा गर्म मोमोज बड़े करीने से रखे हुए थे। उनसे उठती लाजवाब खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। मोमोज इतने ताजे और स्वादिष्ट लग रहे थे कि उन्हें देखते ही अर्जुन के मुंह में पानी आ गया और उसकी नजरें टोकरी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। काका, ये मोमोज आपने बनाए हैं? हाँ बेटा, मैंने ये मोमोज अपने हाथों से बनाया हूँ। बेटा, लगता है तुम भी बहुत भूखे हो। आओ, ये गर्मा गर्म मोमोज खाकर देखो। यकीन मानो, एक बार खाओगे तो स्वाद कभी नहीं भूलोगे। अर्जुन ने जैसे ही पहला मोमोज खाया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने एक के बाद एक कई मोमोज खा लिए। हर निवाला इतना स्वादिष्ट था कि उसे लगा उसने अपनी जिंदगी में इतने लजीज मोमोज पहले कभी नहीं खाए थे। काका, आपके मोमोज का स्वाद तो लाजवाब है। अगर ये पूरे गांव में बिकने लगे तो लोग दूर दूर से इन्हें खाने चले आएंगे। अर्जुन की बात सुनकर काका हल्का सा मुस्कुरा दिए। तभी अचानक अर्जुन के दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसे लगा कि यही एक मौका है जो सब कुछ बदल सकता है।
कुछ देर सोचने के बाद वो उत्साह से बोला, काका, अगर मैं आपकी मदद करूं तो आप स्वादिष्ट मोमोज बनाइए और मैं उन्हें पूरे गांव में बेचूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम सच में मेहनत करने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर स्वादिष्ट मोमोज बनाएंगे और पूरे गांव में बेचेंगे। मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह जल्दी आऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर ताजे ताजे मोमोज बनाएंगे और पूरे गांव में बेचने निकलेंगे। देखना, हमारी मेहनत जरूर आज आप रंग इतनी देर से आए? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। बताइए, कहीं कोई काम मिला या फिर आज भी खाली हाथ लौटना पड़ा? लाई। राधा, लगता है भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। इतने दिनों की मेहनत और इंतजार के बाद आज पहली बार उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। अब शायद हमारे बुरे दिन सचमुच खत्म होने वाले हैं। अर्जुन ने राधा को दिन भर की सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसकी मुलाकात काका से हुई, कैसे उसने उनके हाथ के गर्मा गर्म मोमोज खाए और फिर दोनों ने मिलकर पूरे गांव में मोमोज बेचने का फैसला किया। अर्जुन की बातें सुनकर राधा की आंखों में भी उम्मीद की चमक लौट आई। आज अर्जुन पहले जैसा टूटा हुआ इंसान नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में कुछ कर दिखाने का जुनून। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन उठ गया और सीधे काका के घर पहुंच गया। काका ने पहले से ही गर्मा गर्म मोमोज तैयार कर लिए थे। उनकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अरे वाह काका, अप्पा तो पहले ही सारी तैयारी कर दी है। हाँ बेटा, तुम्हारे गर्मा गर्म मोमोज बिल्कुल तैयार हैं। अब जल्दी से ठेला लेकर गांव चलो और आज की बिक्री शुरू करो। काका, अगर आज हमारे मोमोज लोगों को पसंद आ गए तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी बदलने की शुरुआत आज से ही हो जाएगी। चौक पर पहुंचकर अर्जुन ने अपना मोमोज का ठेला लगा लिया, लेकिन आधा घंटा बीत गया और एक भी ग्राहक नहीं आया। अर्जुन के मन में चिंता होने लगी। वो सोचने लगा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तभी उसी समय दो गांव वाले वहां आए। उनमें से एक ने ठेले की ओर देखते हुए पूछा, अरे भाई, ये क्या बेच रहे हो? ये मोमोज है भाई साहब, लेकिन जो भी कहो इसमें से खुशबू तो कमाल की आ रही है। ऐसा करो भाई, हमको एक प्लेट दे दो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए तुरंत गर्मा गर्म मोमोज की एक प्लेट सजाकर उसे दे दी। उसने जैसे ही पहला मोमोज खाया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए। लोगों की तारीफ सुनकर अर्जुन का हौसला और बढ़ गया। देखते ही देखते उसके मोमोज के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। गांव के लोग एक के बाद एक मोमोज खरीदने लगे और अर्जुन लगातार प्लेटें सजाकर देता रहा। दोपहर होते होते उसके सारे गर्मा गर्म मोमोज बिक चुके थे। जब उसने दिन भर की कमाई गिनी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। इतने पैसे तो मैंने कई दिनों में भी नहीं कमाए थे। शाम होते ही अर्जुन सीधे काका के घर पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए दिन भर की कमाई में से काका का हिस्सा पूरी ईमानदारी से उनके हाथों में रख दिया। देखा बेटा, मैंने पहले ही कहा था ना कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शुरुआत में रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे, अगर इंसान ईमानदारी और धैर्य के साथ मेहनत करता रहे तो एक ना एक दिन सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। आज जो खुशी तुम्हारी आंखों में दिख रही है वो तुम्हारी मेहनत का ही फल है। अब इसी हौसले और लगन के साथ आगे बढ़ते रहना। काका, अगर आज आप मेरा साथ न देते तो शायद मैं कभी दोबारा खड़े होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। आपने मुझ पर भरोसा किया, तभी आज ये दिन देखने को मिला। मैं वादा करता हूं कि अब हम हर दिन पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे और एक दिन पूरे इलाके में हमारे मोमोज की पहचान बनाएंगे। उस रात जब अर्जुन घर पहुंचा तो राधा के चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कई दिनों बाद उनके घर में मुस्कान लौटी थी। दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी कि अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने वाली है। अगली सुबह सूरज निकलते ही ठकुराइन देवयानी सिंह अपनी आदमी के साथ अर्जुन के घर के बाहर आ पहुंची। उनके चेहरे पर रौब था और उनकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन, तुम्हें दिए गए समय की मियाद अब पूरी हो चुकी है। अब साफ साफ बताओ, हमारा पैसा दोगे या ये घर खाली करोगे या जीवन भर गुलामी करोगे मेरी? लेकिन इस बार अर्जुन के चेहरे पर डर नहीं था। नहीं ठकुराइन, घर खाली करने की नौबत नहीं आएगी। ये लीजिए, अपने पैसे गिन लीजिए। अर्जुन की बात सुनकर ठकुराइन देवयानी सिंह दंग रह गईं और कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहा। ये कैसे संभव है? ठकुराइन, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो,
लेकिन जो इंसान मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता, वो एक दिन अपनी किस्मत जरूर बदल देता है। अर्जुन की बात सुनकर ठकुराइन देवयानी सिंह कुछ पल के लिए चुप रह गईं। उनके चेहरे का घमंड धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। बिना कुछ कहे उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, वहां से चली गईं। मैंने आपसे कहा था ना जी, भगवान के घर देर जरूर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं। देखिए, आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल मिलना शुरू हो गया है। अब हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी।